बोलो बृहस्पति महाराज की जय। जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न धन वस्त्र किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि मैं इस समय घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। फिर उसने भिक्षा मांगी। वो कहने लगी कि मैं अपने लड़के को खाना खिला रही हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है, आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने फिर टालना चाहा, तो महात्मा जी कहने लगे कि अगर तुम्हें बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तब तो हमें भिक्षा दोगी। वो कहने लगी हाँ महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे अच्छा, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। तो भगवान कुछ बृहस्पति तक वो ऐसा ही करते रही। कुछ समय बाद ऐसा हो गया कि उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिन में फिर महात्मा आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। तो उन्होंने कहा महाराज, मेरे घर में तो अन्न ही नहीं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। जब भगवान उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम नहीं दे सकती थी, अब तो तुम पूरा अवकाश है, अब तुम क्या चाहती हो। तो वो बोली कि मुझसे गलती हो गई, मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मेरे पहले जैसा धन हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब इससे जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गोबर से लिपो। घर में कोई भी पुरुष उस दिन हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न दो, प्यासे को पानी दो। शाम को दीपक न जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति महाराज पूरी कर देंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में अन्न धन पहले जैसा हो गया। फिर भगवान की कृपा से वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर को गई। बोलो श्री बृहस्पति महाराज की जय। बृहस्पति महाराज की दूसरी कहानी। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर बहुत से देवता ऋषि गंधर्व किन्नर आदि सभी सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति वहाँ आए तो उन सबके सम्मान के लिए खड़े हो गए, लेकिन इंद्र अपने गर्व से खड़ा नहीं हुआ। इसने उनका आदर करता था, लेकिन फिर भी अपने अहंकार से नहीं उठा, तो वे वहाँ से उठ के चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मेरे से बड़ी भारी भूल हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको ये वैभव मिला है। उनके क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से ये जान लिया कि इंद्र माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, तो वे क्रोधवश उससे मिलना नहीं चाहते थे। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर नहीं देखा तो निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों ने राजा विष्णु का यह समाचार विदित हुआ तो अपने गुरु शुक्राचार्य के आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय से वृत्तांत सुना और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। जब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया, अब तुम्हारा कल्याण इसी से हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम विनती करते हो, इसलिए मैं मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरी इच्छा से इंद्र विश्वकर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से नादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि आपकी कृपा से यह करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार एक प्रारंभ हो गए, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। अति उत्तम बात है।
विश्वरूपा उस दैत्य को कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानने के क्रोधित होकर विश्वरूपा को सिर से 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप न छूटा तो देवताओं को प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहीं आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए, उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दे दिया। इसी कारण कहीं पे धरती ऊंची, कहीं पे नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं रहती। साथ ही ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें गोंद बनकर रहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर भी जड़ फूट सकती है। तीसरा भाग स्त्रियों का दिया। इसी कारण हर महीने स्त्री रजस्वाला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। और संतान प्राप्त का उसे वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिसने फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरना, स्वामी सब पातक हरना। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुख कारो। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, सब ही फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति महाराज की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो।